चलो, जीएसटी की जनरल एंट्रीज। अब जीएसटी में 3 टाइप के जीएसटी रहते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब आप एक चीज समझ लीजिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी का लगता है। आप जब विद इन स्टेट कोई चीज बेचते हो तो उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉम्बिनेशन लगता है, और जब ये आउटसाइड या उसको इंटरस्टेट, अगर मैं महाराष्ट्र से गुजरात कुछ भेज रहा हूं तो आईजीएसटी लगेगा, और महाराष्ट्र अकोला से पातुर भेज देगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है, अब देखो मजेदार बात। सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हाँ बोलिए। नहीं, सिर्फ आईजीएसटी। जैसे मैं महाराष्ट्र से गुजरात में भेजता हूं तो मेरे को आईजीएसटी लगेगा। ओके, नहीं, अब देखो, ध्यान दो इधर। अब होता क्या है, यह है गवर्नमेंट, ठीक है, ये एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, एक पर्सन है सी। अपन यहां पे सिंगल ट्रांजैक्शन समझ रहे हैं, तो आप पहले ये समझ लीजिए कि किस तरीके से हो रहा है ट्रांजैक्शन। अब ए ने परचेज किया जेड से। ए ने क्या किया, समझ लीजिए कैश में खरीदा है, काय में खरीदा है। अब आप एंट्री देखिए, जब ए ने परचेज किया जेड से, जैसे अभी अपन ने वो इसका रिलायंस ट्रेंड का बिल देखा, इधर रिलायंस ट्रेंड का बिल देखो। रिलायंस ट्रेंड के बिल के अंदर आप देख रहे होंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी लगे हुए हैं, हाँ या ना। इसने पैसे देके खरीदा, आपका नाम बेटा गर्भ। गर्भ ने खरीदा किससे, किससे खरीदा, रिलायंस ट्रेंड से। सब लोग इधर ध्यान देंगे 2 मिनट के लिए। अब गर्भ ने किससे खरीदा, सुनाई नहीं दिया, रिलायंस ट्रेंड से खरीदा गर्भ ने। अब देखिए, जब गर्भ ने रिलायंस ट्रेंड से खरीदा तो रिलायंस ने सॉरी गर्भ ने 2000 क्लोथ्स के भरे, 2000 किसके भरे, क्लोथ्स के भरे, 500 रुपए सीजीएसटी के भरे और 500 रुपए एसजीएसटी। अपन सिर्फ ऐसे नाम ले रहे बोला। गर्भ ने खरीदा XYZ से, समझ लीजिए। गर्भ ने क्या खरीदा, 2000 कपड़े खरीदे, 500 रुपए सीजीएसटी का दिया और 500 एसजीएसटी का। टोटल गर्भ ने कितने पैसे दिए, कितने दिए गर्भ ने, जैसे ही गर्भ ने दिए 3000 रुपए। गर्भ का बिजनेस है बोला, गर्भ कपड़े बेचता, गर्भ क्या करता, कपड़े बेचता। अब ये गर्भ क्या करेगा, कपड़े बेच रहा बी को, बी बोले तो आपका नाम आविष्कार को। गर्भ ने कितना बेचा। अब आप एक चीज मजेदार बात बताइए, ये जो XYZ था उसके पास कितने रुपए आए, 2000 आए, 500, 500 और 3000, यस और नो। बाजू के क्लास में देख ले, टोटल गर्भ ने भी है 3000 रुपए, हाँ या ना। इसमें टैक्स के पैसे कितने हैं, अभी भी 1000 नहीं बोलना, 500 सीजीएसटी, समझ में आया, 500 और 500। तो गर्भ के, अब देखिए, अब ये XYZ का काम क्या है, XYZ जाएगा पैदल, किसके पास पहुंच गया। आप मुझे बताइए, क्या ये 1000 रुपए XYZ के है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किया, इसीलिए उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। ये टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास नहीं आता है, ये टैक्स आता है इंसान के पास। किसी और का टैक्स का पैसा मेरे पास जमा होता है और फिर वो जाके गवर्नमेंट के पास भरता है। किसी और का पैसा
है कि नहीं, किसी और का पैसा। जैसे अभी देखिए मजेदार बात, आजा गर्व, गर्व ने क्या किया, बड़े गर्व से, बड़े गर्व से मेरे पास से माल खरीदा, आया ना, गर्व ने खरीदा, गर्व आया मेरे कंपनी में, मेरे से खरीदा, पैसे दे दे, 1 2 3 4 5 6, 6 दिए, मतलब 2000 मेरे माल के थे, और 1000 रुपए, 500 रुपया, 500 रुपया, 2000 मैंने मेरे जेब में डाल दिया। 2000 मैंने, क्या मैं पूरे 3 मेरे जेब में डालू क्या, क्यों नहीं डालू मेरे 3 मेरे जेब में, है कि नहीं, तू जाके बैठ जा। ये किसके टैक्स के पैसे हैं, गवर्नमेंट के टैक्स के पैसे, पर मिले किससे, गर्व से मिले में ना, मतलब ये एक्चुअल में गर्व का टैक्स का पैसा है, हाँ या ना, ये गर्व का टैक्स का पैसा है। आ गवर्नमेंट, आ गवर्नमेंट इधर, आजकल अपना अलग है, गवर्नमेंट चल के आती है, गवर्नमेंट आई, मैंने ये पैसा फॉर्म के साथ में, रिटर्न के साथ में सबमिट कर दिया, किसको, गवर्नमेंट को सबमिट किया, गवर्नमेंट ये सीजीएसटी 500 रुपए, ये एसजीएसटी 500 रुपए, ये किसके है, ये गर्व के है, किसके है, आपके पास किसके पैसे जमा हुए, गर्व के पैसे जमा हुए, सीजीएसटी के कितने जमा हुए, एसजीएसटी के कितने जमा हुए, तो आप देख रहे हो गवर्नमेंट के पास कितने पैसे जमा हो गए। आप मेरे को एक चीज बताओ, ये टैक्स तो गर्व ने भरना चाहिए था, पर गर्व के बिहाफ पे कौन भर रहा है, क्योंकि मैं पॉइंट ऑफ कलेक्शन हूं, मैं कौन हूं, पॉइंट ऑफ कलेक्शन का मतलब है मैंने गर्व से क्या लिया, पैसा लिया, मेरे माल का अलग लिया और टैक्स का अलग लिया, तो मैंने गर्व का जो टैक्स कलेक्ट किया था किसको दे दिया, गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया, 500 रुपए, और 500 रुपए गवर्नमेंट के पास अब जमा रखो, पहले वापिस दे रहा हूं, हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, वो हो तो बेटा बहुत कुछ सकता, मैं चाहूं तो 3000 जेब में रख लूं और पैसा भी ना भरूं, पर अब आप आगे समझो क्या हुआ। अब गर्व ने बेचा, क्या किया गर्व ने आविष्कार को बेचा, किसको बेचा, अब देखिए एक चीज समझिए, गवर्नमेंट के पास गर्व के नाम से 500 रुपए सीजीएसटी एसजीएसटी जमा है, और 500 रुपए गर्व के नाम से, गर्व ने टैक्स भर दिया, गर्व ने टैक्स भर दिया, क्या सही में गर्व ने टैक्स भरा, क्या सही में गर्व, मैंने भी आप पे क्यों ना भरा हो, पर टैक्स किसका था, तो क्या गर्व के नाम से पैसा जमा हो गया, क्या गर्व के नाम से कितना जमा हुआ, 500 रुपए, 500 रुपए, अब गर्व ने आविष्कार को बेचा, गर्व ने बेचा, अब देखो मजेदार बात, गर्व ने बेचा आविष्कार को 3000 रुपए में, 600 रुपए एसजीएसटी, 600 रुपए सीजीएसटी, टोटल गर्व आविष्कार से कितने लेगा, कितने लेगा, ये निकले 4200 रुपए, पर 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ कितने रुपए, 4200, 200 रुपए एडजस्ट करेंगे अपन, छुट्टे नहीं है मेरे पास, 85 है, 200 रुपए क्या उधार, अबे मैं चंदा थोड़ी इकट्ठा कर रहा हूं, बोले 50 है, बोले 50 है, बोले मेरे पास 10 है, बोले ए दोस्तों दो रे, चलो ट्रांजेक्शन समझिए मजेदार, अगर आविष्कार फटक से खुद क्या उसके पीछे से कुंपू पांडा। अब एक चीज, आविष्कार खरीद रहा है किससे, गर्व से खरीदा, गर्व से, एक सेकंड रुक जा, अब जा, आविष्कार ने खरीद लिया, पेमेंट कर दिया, चला गया। आप मेरे को एक चीज बताओ, इसके पास पैसा कितना आ गया, देखो पहले इसने मेरे से खरीदा था, 3000 रुपए दिए थे, दिए नहीं इसने मेरे को, उसमें से 2000 मेरे माल के थे तो मैंने मेरे जेब में डाल दिए थे, 1000 रुपए किसको दिए, गवर्नमेंट को दिए, 500 रुपए सीजीएसटी, 500 रुपए। अब मजेदार बात यह है कि इसके पास कितने पैसे हैं,
कितने हैं? 4,200। तेरे माल के कितने हैं इसमें से? 3,000 निकाल, आज ही निकालना है। 3,000 निकाल लिए। आप मेरे को एक चीज बताओ, अब इसके पास कितने रुपए हैं? ये 3,000 जेब में डाल दिया उसने, उसने डाल दिया जेब में, उसने डाल दिया 3,200, 3,000 सॉरी। अब मजेदार बात, अब ये गर्व के पास आविष्कार के नाम के टैक्स के कितने पैसे जमा है? अच्छा, अब ये गवर्नमेंट को कितने देगा? ये गवर्नमेंट को कितने देगा? अब देखो मजेदार बात, गर्व के नाम से कितने रुपए जमा है? गर्व के नाम से 1,000 रुपए जमा है। अब आविष्कार के नाम से कितने जमा होने चाहिए? आविष्कार के नाम से कितने जमा होने चाहिए? तो ये जमा कैसे होंगे सर? गवर्नमेंट क्या करेंगी, गवर्नमेंट क्या करेंगी? आओ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट खुश होके आ रही। गवर्नमेंट के पास कितने जमा है सर? आपके किसके नाम से जमा है आपके पास? गौरव, गर्व के नाम से जमा है। गर्व गौरव एक ही बात है। किसके नाम से जमा है सर आपके पास? गर्व के नाम से जमा है। गर्व क्या बोलेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट आप ये 200 लीजिए और ये पूरा पैसा आविष्कार के नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए। गर्व का ये तो बेटा अपन सिंगल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसके गर्व का नाम खाली हो जाना, कोई ना कोई तो टैक्स भरेगा कि नहीं? अब ये जो गर्व के नाम से 500 और 500 थे, ये किसके नाम से चले गए? 500 500 200, मतलब ये टोटल क्या हो जाएगा? 600 सीजीएसटी, 600 एसजीएसटी इसके नाम से गायब हो जाएगा। 1,200 आ गए आविष्कार के नाम से जमा, है या ना? किसके नाम से जमा हो गए? आविष्कार के। अच्छा आप मुझे बताइए कि आपके नाम से 1,200 जमा हो गए, किसके नाम के पास के टैक्स पड़े आपके पास? बैठ जाइए गर्व, मेरे गर्व पे भरोसा है, वो बड़े गर्व से पैसे रख लेंगे। आपके पास किसके नाम के जमा है? आविष्कार के नाम से 1,200 रुपए जमा है। देखिए प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को 1,200 मिलने चाहिए थे, भले ही आविष्कार के नाम से जमा क्यों ना हो। इफ यू आर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अगर आप इंटीमेट बायर है ना, तो गवर्नमेंट के पास जितना पहुंचना है उतना ही पहुंचता है, डबल टैक्सेशन नहीं होता, डबल टैक्सेशन नहीं होता। अभी 1,200 रुपए जमा है, अब आविष्कार क्या कर सकता? आविष्कार ने बेच दिया, नाम बोल, आविष्कार ने बेचा, गवर्नमेंट अभी रुक जाओ 2 मिनट। आविष्कार ने बेचा तौहीद को, किसको बेचा? अब तौहीद को बेचा 4,000, 1,000। मैं सिर्फ अड़म धड़म फिगर ले रहा हूं अपने नाम से, मन से, कोई परसेंटेज का रेलिवेंस नहीं है, मैं सिर्फ अपने मन से, अभी अपन सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। अब मेरे को एक चीज बताओ, आविष्कार के पास टोटल कितने पैसे आने चाहिए? उसमें से 4,000 किसके और 1,000 तौहीद के सीजीएसटी। अच्छा आप मेरे को बताओ तौहीद के नाम से कितने जमा होने चाहिए? 1,000। आप मुझे बताइए आविष्कार गवर्नमेंट को कितने पैसे देगा? क्यों 800 रुपए देगा? 1,200 उसके नाम से जमा है, यहां से उठ के पैसा कहां चला जाएगा? तौहीद के नाम पे, है ना? इसको बोला जाता है आईटीसी। क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोला जाता है? समझ में है व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? और ऐसे वर्क करता है पूरा जीएसटी। इसके लिए जीएसटी जो लगता है ना, सिर्फ आखिरी वाले को लगता है और प्रॉफिट पे लगता है। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जा रहा है ना, उसके ऊपर ज्यादा लग रहा है। अगर आप देखेंगे पहले 1,000 लगा, 1,200 लगा, तो 200 रुपए प्रॉफिट पे लग गया। समझ में आया? कोई डाउट है आपके मन में? 800 रुपए देना पड़ेगा इसको। आप मेरे को बताओ ये सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना भरना है? 1,000 और 1,000 भरना है। इसके कितने जमा है ऑलरेडी? 600 सीजीएसटी के जमा है। ये क्या बोलेगा? मेरा सीजीएसटी तौहीद को भेज दो। गवर्नमेंट बोलता फिर भी 400 कम गिरेगा, ओके मैं 400 भर देता। आविष्कार ने बोला मेरा 600 एसजीएसटी ले लो,
तौहीद बोलता बोले 400 फिर भी कम गिरेंगे, तो इस तरीके से टोटल 2000 हो जाएगा। तो ये जो आपको है ना, ये आपको एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ेगा। समझ में आया? ये अब आविष्कार के खाते में कुछ बचा क्या? क्या गौरव के खाते में कुछ बचा क्या? ये पूरा ट्रांसफर होते गया पैसा, और ये इनका टैक्स का पैसा निकालते चले गए। तो ये जो निकालते चले गए उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? क्या आप लोगों को समझ में आया व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? यस और नो? तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, वेन एवर यू परचेस आपको इनपुट मिलता है, एंड वेन एवर यू सेल तो आपको आउटपुट होता है। तो आप जब भी परचेस करेंगे तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लिखेंगे, और जब भी आउटपुट करेंगे तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी। समझ में आया क्या? यस और नो? पक्का? बैग पैक करना शुरू कर दिया, घर जाने की जल्दी है। अब आधा घंटा तो आज घर पे नहीं जाएगा, 11:30 बजे के पहले नीचे जाके ऑफिस में बैठेगा, 11:30 बजे अपन घर पे जाएंगे। थोड़ी जल्दी जाने की, कोई बात नहीं, आज आधा घंटा लेट जाएंगे। अब किसी को घाई है? कोई बात नहीं, अब आधा घंटा बैठेंगे अपन। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आया क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं, घाई कर, अरे आराम से, कोई बात नहीं, आधा घंटा हम बैठेंगे, वार्तालाप करेंगे आज नीचे, प्लीज। गवर्नमेंट आपने दे दिए पैसे, ऐसा नहीं, आ गए पैसे, कोई बोलता उसके तो दो बोले, वीडियो में दे दिए 200,